गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू ब्यूटी सॉल्ट। आज बात करेंगे ग्रेइंग ऑफ हेयर के बारे में। लगभग एक तरह से कंपैरिजन करा है मैंने पिछले कुछ समय में कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक ग्रेइंग ऑफ हेयर के मेरे पास जितनी कंप्लेंट्स आई हैं एज कंपेयर टू पास्ट 18 मंथ, मतलब 2018 और 19 में मिलाकर भी उतनी कंप्लेंट नहीं आई थी। ठीक है, तो और पेंडेमिक के बाद जो 18 मंथ हुए हैं या जितने भी अभी तक महीने हुए हैं उसमें हमें काफ़ी सारी ग्रेइंग ऑफ हेयर की कंप्लेंट देखने को मिली है। आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली आपको हर हेल्थ अपडेट मिलती रहे। सबसे पहली चीज़, हेयर ग्रे होते क्यों हैं उस बारे में जानते हैं। देखिए, हर हेयर का एक पैटर्न होता है, टेक्सचर होता है, हर एक हेयर एक सेल से जुड़ा होता है, मेलानोसाइट्स। तो एक तरह से उसका कलर खो देना इट्स अ वेरी नॉर्मल कंडीशन। अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंप्लेंट्स देखने को मिलती है, लेकिन एक एज से पहले, अगर आपकी एज 35-40 से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेयर ग्रेइंग हो रहे हैं, 26 साल की एज में नियर अबाउट 30% से अबोव हेयर ग्रे के पेशेंट्स आते हैं, 25 साल 20 साल। ठीक है, अगर आपके हेयर्स अगर काफ़ी ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। तो उस विषय में हमें क्या करना चाहिए, आज उस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो पेंडेमिक एक इशू है कि अभी जो कंप्लेंट्स बढ़ी है या फिर हेयर ग्रेइंग एक तरह से नॉर्मल कंडीशन है, पर्टिकुलर हेयर लॉस के साथ साथ ग्रेइंग ऑफ हेयर के भी पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो किस चीज़ से ज़्यादा एसोसिएटेड रहते हैं, डेफिशिएंसी रहती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड रहते हैं। तो पर्टिकुलर उस केसेस में हम हेयर ग्रे का ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब मान के चलें कि अभी पेंडेमिक चला और पेंडेमिक में जो केसेस बढ़े तो उसका पैटर्न अगर हमने देखा तो क्या देखने को मिलता है, पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपका वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो विटामिन डी अगर हम देखें, फील्ड में जाना होता नहीं है, बहुत दिन तक लोग घर में रहते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो विटामिन डी और स्ट्रेस लेवल कॉर्टिसोल बढ़ाता है जो कि विटामिन बी के एब्जॉर्प्शन में कमी करता है, जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी रह सकती है विटामिन्स की, बी स्पेशली बी और सी विटामिन्स की, जिसकी वजह से हेयर ग्रे हो सकते हैं प्री मैच्योरली। लेकिन अब कंडीशन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर इस वाली कंडीशन में हैं और अगर आप कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि जो हेयर ग्रे हो चुके हैं वो काले हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो अभी हम ग्रेइंग ऑफ हेयर है उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो पर्टिकुलर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्रेइंग ऑफ हेयर काले नहीं हो सकते विदाउट एनी काइंड ऑफ डाई के। ठीक है, कोई आपको ये बोले कि ये वाली दवाई ले लो आप, इससे आपके हेयर काले हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप उस तरह के झांसे में ना आए। ठीक है, कोई भी डॉक्टर बोल सकता है ना। अब बात करते हैं कि ग्रेइंग ऑफ हेयर को ट्रीट करना किस तरह से किया जाना चाहिए, कि क्या रहता है। तो पर्टिकुलर जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं। पेंडेमिक के बाद मैंने बताया नियर अबाउट 14% ऑफ केसेस इंक्रीज हुए हैं। ऑल टोटल ऑफ जितनी भी मैंने केस स्टडीज़ ली है सॉफ्टवेयर में, मैंने सारी डेटा एनालिसिस करी, उसके बाद मुझे देखने को मिला कि 14% ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हुए हैं। उन सब में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स में विटामिन डी की कमी स्पेसिफिकली ज़्यादा देखने को मिली है पर्टिकुलर, और साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल अगर देखें तो उसकी भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री रही है। तो उस वाले केसेस में हमने स्टार्ट करते हैं विटामिन बी रिच फूड। ठीक है, विटामिन बी रिच फूड और स्पेशली विटामिन B5 रिच फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर पेशेंट टाइप्स हम अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और अलग अलग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को हम उस हिसाब से पर्टिकुलर ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं कि विटामिन बी रिच फूड अगर आपको लेना है, स्पेशली B5, तो किस में हमें सबसे ज़्यादा मिलता है? डेयरी फूड में हमें मिलता है, एग्स में मिलता है, जितनी भी हरी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स होती है उसमें विटामिन B5 अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी जिसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं, पीले लाल फल होते हैं, वो भी हेयर ग्रे को रोकने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ हेयर ग्रे का मतलब, कोई बोलता है कि मैं पर्टिकुलर मेरे पास पेशेंट आता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे हेयर ग्रे होंगे ही नहीं, तो हम ट्रीटमेंट के ज़रिए पर्टिकुलर हेयर ग्रे की जो स्पीड रहती है रिवर्स कर सकते हैं, हेयर की टेक्सचर जो रहता है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पर्टिकुलर। लेकिन आपका हेयर ग्रे करना जो पॉसिबल रहता है, मतलब उसको पर्टिकुलर कंप्लीटली एकदम से सीज करते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस वाली कंडीशन में हम नॉर्मल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर ये था मेरा व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि हेयर ग्रे को आप किस तरह से समझें, हेयर ग्रे को किस तरह से आप ट्रीट करें, और अगर आपके किसी को व्यक्ति को घर में हेयर ग्रे की समस्या है प्रीमेच्योरली 30 से पहले अगर उनके हेयर ग्रे हो रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर से आप मिले, पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, और ट्रीटमेंट जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे हेयर ग्रे की समस्या धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जो एक प्रोग्रेशन ऑफ हेयर ग्रे रहता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो होप सो आपके क्वेश्चन का आंसर हमने दिया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, या आप कुछ भी ब्यूटी रिलेटेड या हेयर रिलेटेड, ट्रीटमेंट रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स पर क्लिक कर सकते हो, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ज़रूर आप लाइव सेशन आप अटेंड कर सकते हो। तो आप तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दीजिए, कर देना चैनल को, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।